जादुई हवेली एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में एक दादी माँ रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उसे कहानी सुनाने की जिद किया करते थे। वह सभी बच्चों को साथ में बिठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगा कि मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुनाओ। दादी माँ उन बच्चों को तो भूत की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें लगता है कि कहानी बच्चों के मन में डर ना बैठा जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उस खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा हुआ था, जिसमें बहुत से हीरे, मोती, रत्न, जवाहरात और महिलाओं के बहुत सारे आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा के लिए वह जंगल में भय का माहौल बनाए रखती, ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाने के लिए लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग में पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी थी। उसने सोचा, इससे उत्तम जलाने की लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। वह पूरी तरह से सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ी इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाज़ा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगता मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में वह लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियाँ, सोने, चांदी, हीरे, मोती एवं जवाहरात का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध होगा। तभी खंडहर के अंदर से एक आहट के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप लेकर प्रकट होती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इस हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब वह लकड़हार होश में आता है, तो वह चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। सिक्का देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि उसकी जान बच गई और उसे सोने का सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में जाकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं पा रहा। तभी वहाँ पास के पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या वह मर गया है। और तभी दादी माँ के सभी बच्चों को नींद आ चुकी होती है और जैसे ही सभी बच्चों की आंखें खुलती है तो
सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने का सिक्का होता है। वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनाने की जिद की थी, वह गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। सभी बच्चे सोचते हैं, आखिर वह गया कहाँ? वह बच्चा रहस्यमयी लड़का बनकर रह जाता है और उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।